जी आग में घी मत डालिए जी प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आग में घी, सामने वाले क्रिएटर ने हमको लेकर के कुछ नेगेटिव टाइटल डाल दिया, तो उसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि सामने वाले क्रिएटर ने आपके ऊपर नेगेटिव टाइटल डाल दिया। इसके बाद जो है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट सब आने लग गए हैं, तो आप लोग का इसके ऊपर क्या कहना है? और दूसरा, आपके जो सबसे करीबी दोस्त थे वो उस फंक्शन में चले गए, जिनकी उनसे अनबन हुई थी और अब वो लोग साथ हो गए हैं, तो आपका सुलह उनसे क्यों नहीं हो रहा? और वो लोग चले गए तो क्या आप दोनों में दोस्ती खराब हो गई है? मतलब जो क्रिएटर वहाँ चले गए हैं, हमारे जो साथी थे, क्या हम दोनों में लड़ाई हो गई है? तो इसको लेकर के भी जी पूरा क्लियर कर देते हैं, करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अपनी वीडियोस में ये नहीं कहना चाहिए था, इस तरीके का टाइटल नहीं डालना चाहिए था कि धमाकेदार हुई एंट्री पर कुछ लोगों को होगी तकलीफ। तो ये जो टाइटल है ना, ये आप दोनों की दोस्ती के ऊपर सवाल उठाता है, और सवाल उठाने के लिए मजबूर कौन करता है? ऑडियंस को सिर्फ आप लोग करते हैं। और जब ऑडियंस बोलती है तो फिर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों से लोग जल रहे हैं, हमसे जेलसी फील कर रहे हैं और इस तरीके की हमारे आगे बात हो रही है, तो मौका आप देते हैं। फिर जब ऑडियंस बोलती है तो फिर आपको मिर्ची भी बखूबी तरीके से लगती है। देखिए, दोस्ती ऐसी नहीं होती कि किसी के कही सुनी बातों से दोस्ती टूट जाए, अगर दोस्ती सच्ची है तो। और अगर भैया ऐसी है कि उसने नाम के लिए तुम्हें दोस्त बनाया हुआ है, तो उसके आगे कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए दोस्ती हो या रिश्ते, जब हमने हमेशा से आपको देखा है कि आपने अपनी दोस्ती को बखूबी तरीके से अहमियत दी है, तो फिर ये टुच्ची हरकतें करके तुम क्यों लोगों को माइंड को भ्रमित कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ना ऐसा। जो है उसको क्लियर वे में दिखाओ। तकलीफ होगी, क्यों होगी भैया किसी को तकलीफ? मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुम्हें ही वहां जाने से तकलीफ हो रही हो, शायद तभी वो तकलीफ शब्द निकल के टाइटल में प्रवेश किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि सचिन ने हमें पार्टी में नहीं बुलाया था और वीडियो बनाकर डायरेक्टली ये चीज़ें बोली गई हैं कि हमने उन्हें इन्विटेशन दिया था, क्योंकि जैसे आपको पता है रुद्र और पूजा वहाँ पहुँचे हैं अम्बाला, और अम्बाला पहुँचने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो जिया और उनके हस्बैंड के ऊपर उठे हैं कि वो लोग क्यों नहीं आए हैं। क्योंकि रुद्र और पूजा और जिया शाश्वत, उनके हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, जिसमें कह सकते हैं कि एक जिगरी दोस्ताना है दोनों के बीच में, हस्बैंड के बीच में भी और उन दोनों की वाइफ के बीच में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो इस उनके पास आने से या इनके पास ना आने से उनकी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ तो आप लोगों को खुद ही सोच लेना चाहिए। क्या आपकी दोस्ती इतनी कच्ची है कि एक बंदा उसके पास जा रहा है तो उससे आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? क्या आपकी दोस्ती इतनी कच्ची है? मेरे हिसाब से तो इतनी कच्ची दोस्ती आपकी नहीं होगी। और वही चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्लेन भी की है कि बहुत सारे लोग हैं जो घी में आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। हमारी अच्छी खासी हम उन चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आए हैं, बट जब हमें बुलाया नहीं गया तो हम कैसे जाते? और वैसे भी जब मन में इतना मनमुटाव आ चुका है तो हम कैसे जाएंगे? ये उनका जो सवाल था बिल्कुल सही था, क्योंकि देखिए, जहाँ पर बात खटास की आ जाती है, मन नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें दोस्ती निभाने का क्या फ़ायदा है? ऐसे रास्ते से तो हमें दूर हो जाना ही बेहतर है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो जितना उनके साथ किया गया है, तो बहुत, देखो, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग चलो फ्रेंकली हो जाते हैं, इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर्स को हमेशा से एक दूसरे के उसके अंदर चलना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो भी पॉइंट होते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि हमें इसलिए बुरा बोला जाता है क्योंकि हम उनकी वीडियोस के अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं। एक बात बताओ, जो लोग कमेंट करके जा रहे हैं, हम उस हद तक तो अपना रिएक्शन नहीं देते ना। कमेंट करने वाले इतने गंदे तरीके से रिएक्शन देते हैं, इतने गंदे गंदे तरीके से रिएक्शन देते हैं, जो वहाँ पर लिख कर जाते हैं ना, बहुत वाहियात होते हैं, ठीक है ना। और रही बात ये कि जो लोग उनके वहाँ आता है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बात किया था कि जो उनके वहाँ आता है, तो सबको पता है कि भैया टीआरपी का खेल है और कहाँ पे जाके क्या चीज़ें मिलनी है, तो ये तो सबको ही बखूबी तरीके से पता है। तो उसके लिए तो हम क्या ही कहें। पर हाँ, जिया शाश्वत, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने कभी भी अपनी फैमिली में कभी ऐसा कंट्रोवर्सी वाला केस नहीं दिखाया कि सास की नहीं बन रही है, जेठानी की नहीं बन रही है, दौरानी की नहीं बन रही है और भाइयों में कलेश हो गया है। मतलब एक शादी को लेकर आपने कुछ भी कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि शादी तो आपके घर में भी हुई थी, दौरानी तो आपके घर में भी आई थी, ठीक है। आपने वहाँ पर अपनी एक उस चीज़ को समझा कि ये बातें अगर बिगड़ेंगी तो बहुत ही ज़्यादा बवाल फैला सकती है। इसीलिए तुमने कहा कल जब हमें उनके साथ रहना ही है तो हम कलेश करके क्यों रहे, राजी राजी रहते हैं ना। और एक तरफ से आप इतनी उनकी शादी में इतनी तरीके से कंट्रोवर्सी करते हैं, सेकंड ही पल कुछ ऐसा होता है कि आपके कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि आपने ये चीज़ें गलत की हैं और वो चीज़ें ऐसे हुई हैं, आप झट से उन चीज़ों को मान जाते हैं। तो कैसे नहीं लोग मानेंगे कि आपने कंट्रोवर्सी की थी?
ठीक है ना। आप करें कंट्रोवर्सी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूसरा इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए तो भैया वो गलत है, उसको कोई हक नहीं बनता इस तरीके से हमारे लिए बात करने का। आपको है क्या परमिशन मिली है क्या आपको हमारे लिए बोलने का? जी नहीं, हमें आपके लिए परमिशन नहीं मिली है बोलने की, पर हाँ हम कुछ ऐसा गलत भी नहीं बोल रहे हैं जो आपकी वीडियोस के रिलेट ना करता हो। आपकी हर एक वीडियोस में यही चीज़ें निकल के आती हैं जो चीज़ें के ऊपर हम बात करते हैं, और सच और झूठ का फैसला इंसान करे। भैया कोई यहाँ जज तो बैठा नहीं है कि भैया वो आएगा और वो केस सुनेगा, कोई सुनवाई करेगा, वकालत से हमारा वकील हमारा केस लड़ेगा जज के सामने, फिर जाके हमारा न्याय होगा और तब जाके हमें पता चलेगा कि भैया ये तो ये वाला पंगा है। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे का नज़रिया होता है। जैसे आप सेम वही चीज़ें हैं, जैसे आप अपने पड़ोस में रह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, बात होती है, कहते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दूसरे को पड़ोसी समझो और एक दूसरे को वो चीज़ें करके ही अपने आगे करके चलना चाहिए। बट जो मेरी पॉइंट वाली बात है वो यही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको बुलाना नहीं था और आपने बुलाया नहीं था, सचिन आपसे कह रहे हैं, जब आपने बुलाया नहीं था, आपको बुलाना नहीं था, तो आपको अपनी वीडियोस में उस तरीके से भी नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि आप टाइटल डाल रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है, किसी को कुछ ऐसा लग सकता है, कैसे, क्योंकि जब आप किसी को जाहिर करेंगे तभी तो किसी को कुछ लगेगा, ऐसे ही तो नहीं लग जाएगा किसी को कुछ। और बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, तो आप जानते ही हैं रिएक्शन कैसे पता चलता है। आप भी तो वही रिएक्शन दे रहे हैं ना, आप करें तो सही और हम करें तो गलत, ये तो बात ठीक नहीं है भाई, ये तो गलत बात है भाई सचिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात रुद्र और पूजा की, उनके वहाँ आने पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, और रही बात की जिया के ऊपर जो मतलब कमेंट्स जा रहे हैं, उन कमेंट्स को डिलीट क्यों नहीं किया जा रहा है सचिन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर कमेंट्स ऐसा नहीं है कि वो क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए, बहुत वाहियात तरीके से कमेंट आ रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ें क्लियर की हैं कि अगर हमारे पास कमेंट आते हैं तो हम उनको बाकायदा हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, और हमने उसको इस तरीके से उसमें डाला हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बंदा हमारे लिए कमेंट कर रहा है इस तरीके से। तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल की अच्छी परख रखते हैं, टेक्निकल आप बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं टेक्निकल की, और यूट्यूब क्या चीज़ है क्या नहीं है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें कर देंगे तो उससे होगा ये कि उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचेंगी ना, तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। पर आगे बात नहीं बढ़ेगी तो फिर आगे आपको पता है कंट्रोवर्सी का जो दौर चला है ये कैसे स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर रही बात कुछ घमंडी लोगों की, जो कहते हैं कि हमें घमंड नहीं है, हम ये नहीं है, तो देखिए घमंड कोई कर ले, कितने दिन करेगा। बहुत से तो यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं कि अपनी चलो बोल ही देते हैं, क्योंकि बोलने का तो हम अपने हिसाब से तो अपनी बात रख ही सकते हैं ना। कुछ ऐसी दौर जिठानी है जो कि एक आना चाहती है, दूसरी आने का पॉइंट भी नहीं रख रही है, क्योंकि भैया अगर उससे बोलोगे तो उससे नहीं बोलोगे, उससे बोलोगे तो वो वाला पंगा रखा हुआ, या तो मेरे से बात करो या फिर मेरी जेठानी से बात करो। तो ये चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी बात भी रखी, अपनी अच्छी तरीके से उन बातों को समझाया भी है कि अगर उन्होंने इच्छा भी जताई थी मुझसे मिलने की, पर आप समझ सकते हैं किसके कारण से वो मुझसे नहीं मिल पाए हैं। तो ये है उनकी जो जेठानी है, निक्की की जो जेठानी है, उनकी ये कही हुई बातें हैं कि मुझसे मिलना चाहते थे सचिन, पर आप समझ सकते हैं कि क्या और कैसे हो सकता है। तो फैमिली में फैमिली की तरह रखा जाए और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह रखा जाए तो बात समझ में आती है ना। और आपको बताऊं, ये व्लॉगर क्यों कामयाब हो रहे हैं, हम और तुम क्यों कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना हमने अपने घर के अंदर किसी को यूट्यूबर्स नहीं बना रखा है। अगर यूट्यूबर बनाते ना तो हम उसको स्क्रिप्ट चेपते, वो हमें स्क्रिप्ट चेपता, और स्क्रिप्ट चेपने से होता क्या, कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी बढ़ती तो भैया व्यूज़ की भरमार होती, यही चीज़ होती है। और जो आप समझ रहे हैं मेरे हिसाब से तो काफ़ी हद तक आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझने में बहुत हेल्प कर रही है। और अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और इस बार भी जो लोग मिलने आए हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के साथ साथ रिएक्शन का तड़का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।